हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस एंड इट्स मैकेनिज्म। सो आरएनए इंटरफेरेंस को आरएनए साइलेंसिंग भी बोला जाता है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, नेचुरल सेलुलर मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर आरएनए की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाता है, उसको साइलेंस किया जाता है, उसको बोला जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस मदद करता है इन रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन। अभी कैसे हम इसकी मदद से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं कि डीएनए से बनता है हमारे पास आरएनए एंड आरएनए से हमारे पास बनता है प्रोटीन। ठीक है, मैं आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से स्पेसिफिक जीन को मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ एंड उनकी एक्टिविटी को साइलेंस कर सकती हूँ ताकि वो आगे फर्दर प्रोटीन की फॉर्मेशन ना कर पाए। तो इसी चीज़ को बोला जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या एक नेचुरल सेलुलर मैकेनिज्म है जिसमें कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है बाय सेलेक्टिवली साइलेंसिंग। ठीक है, मैं सेलेक्टिवली मैं खुद अपनी मर्जी से उन स्पेसिफिक जीन को सेलेक्ट कर सकती हूँ, उनको साइलेंस कर सकती हूँ, यहाँ बोल उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग ये किया कैसे जाता है, ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स की मदद से आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस किया जाता है। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स में आ जाता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जिसको हम siRNA बोलते हैं, या फिर इसमें हम माइक्रो आरएनएस भी यूज़ करते हैं जिसको miRNAs बोला जाता है। ठीक है, विच गाइड द साइलेंसिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट आरएनएस। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि आरएनए साइलेंसिंग आखिर होता कैसे है। सो स्टार्टिंग विद द मैकेनिज्म, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा जनरेशन ऑफ द स्मॉल आरएनएस। आरएनए इंटरफेरेंस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा, सबसे पहला स्टेप जो होगा होगा जनरेशन ऑफ द स्मॉल आरएनए। स्मॉल आरएनए जो होते हैं वो siRNA या miRNA, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये बनते कैसे हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल। ठीक है, ये जो स्मॉल जो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये विद इन द सेल ही ये बनते हैं। ठीक है, आप इनको लॉन्गर जो आरएनए के प्रिकर्सर्स होते हैं उनसे भी जनरेट कर सकते हो, या फिर आप इनको एक्सोजेनसली मतलब बाहर से आप सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन ये जो साइलेंसिंग का प्रोसेस है ये सेलुलर मैकेनिज्म है, सेल के अंदर ही होगा। तो ये स्मॉल आरएनए सेल के अंदर ही होंगे, मतलब लॉन्ग आरएनए प्रिकर्सर्स की मदद से यू कैन जनरेट इट, या फिर आप एक बाहर से आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो सेल के अंदर। सेकंड स्टेप है लोडिंग ऑन टू आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको RISC बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे स्मॉल आरएनएज है miRNA या siRNA, हम इनको एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको RISC बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। हम इसका स्मॉल आरएनएज को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिकग्नाइजेशन होगी टारगेट आरएनए की। अब small RNA within the RISC complex recognizes and binds to the complementary sequences on the target RNA molecule। अब ये जो स्मॉल आरएनएज हैं जो कि हमारे मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, अब ये क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को रिकग्नाइज करेंगे एंड उनके साथ बाइंड करेंगे। मतलब जिस भी आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारा टारगेट आरएनए मॉलिक्यूल है जिसका मुझे एक्टिविटी को साइलेंस करना है, उसको इनहिबिट करना है, मैं क्या करूँगी, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉलर आरएनए को इनकॉर्पोरेट कर दूँगी। और आपने ये बेस पेयरिंग पढ़ा होगा कि ए हमेशा टी के साथ जाके बाइंड करेगा, जी हमेशा सी के साथ जाके बाइंड करेगा। तो आरएनए में आपको पता है टी की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो ए यू के साथ बाइंड करेगा, जी सी के साथ बाइंड करेगा। तो ये जो स्मॉलर आरएनएज होंगे हमारे टारगेट जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो स्मॉलर आरएनए क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंसेस हैं उनको रिकग्नाइज करेंगे एंड उनके साथ जाके बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, अब रिकग्नाइजेशन भी हो गया टारगेट आरएनए मॉलिक्यूल की, अब साइलेंसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी के ऊपर। ये जो स्मॉलर आरएनए है, ठीक है, जो हमारा स्मॉलर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारा टारगेट आरएनए है, उनके बीच में कितना डिग्री है कॉम्प्लीमेंटैरिटी का, मतलब वो कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं, कितने कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से, उस पर डिपेंड करता है साइलेंसिंग मैकेनिज्म। यानी ये दो तरह का हो सकता है, या तो mRNA क्लीवेज हो सकती है या तो ट्रांसलेशन इनहिबिशन हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर तो ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है या फिर नियर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, मतलब अच्छे से बाइंड कर रहे हैं, कंप्लीटली बाइंड नहीं कर रहे लेकिन बहुत अच्छे से बाइंड कर रहे हैं, तब उस टाइम पे क्या होगा, mRNA की क्लीवेज होगी। मतलब जो हमारा टारगेट आरएनए मॉलिक्यूल था उसकी क्या होगी, क्लीवेज होगी, जिसका हमने एक्शन इनहिबिट करना था। तो उसकी क्लीवेज होगी, क्लीवेज होने के बाद उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी बाय द RISC कॉम्प्लेक्स जो कि स्मॉलर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, ये तो हो गया जब परफेक्ट या फिर नियर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी। लेकिन अगर जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है वो इम्परफेक्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, ख़राब सी है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, तो ये जो स्मॉलर आरएनए है ये जो टारगेट mRNA होगा उसकी जो एक्टिविटी होगी उसको इनहिबिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्लीवेज जो होगी वो नहीं होगी। जैसे mRNA क्लीवेज में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, नियर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, क्लीवेज होगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इम्परफेक्ट है, बेस पेयरिंग है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, उस केस में क्या होगा, ये जो टारगेट mRNA होगा हमारा, इसका जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगा बट ये डिग्रेड नहीं होने वाला। So imperfect base pairing between the small RNA and the target mRNA results in the inhibition of the translation without the mRNA cleavage। तो यहाँ पे क्या होगा, mRNA cleavage नहीं होने वाली, ठीक है, अगर imperfect base pairing हो रही है। ठीक है,
अब क्या होगा, अब साइलेंसिंग मैकेनिज्म हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन और द रिप्रेशन ऑफ द टारगेट एमआरएनए, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा। इन द केसेस वेयर द क्लीवेज अकर, अब वो वाले केस जहाँ पे क्लीवेज होगी, मतलब जहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत ज़्यादा या परफेक्ट के बिल्कुल पास थी। उन केसेस में अब क्या होने वाला है कि जो टारगेट एमआरएनए होगा, ठीक है, जिसके हमने एक्टिविटी को क्या करना था, साइलेंस करना था, वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा बाय द सेलुलर एंजाइम। मतलब ये जो हमारा टारगेट जो एमआरएनए था, ठीक है, जिसको हमने साइलेंस करना था, जिसकी एक्टिविटी को, वो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा बाय दी सेलुलर एंजाइम्स, वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा ही नहीं, तो वो अपने आप को आगे ट्रांसलेट कैसे करेगा, ठीक है। ये तो हो गया उस केस में जहाँ पे क्लीवेज हुई है। लेकिन उस केस में जहाँ पे क्लीवेज नहीं हुई है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेरिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो क्लीवेज नहीं हुई, उस केस में क्या होगा, मतलब ट्रांसलेशन इनिबिशन के केस में क्या होगा, ये जो एमआरएनए होगा, ये अब डिग्रेड तो नहीं, ये क्लीवेज तो इसकी हुई नहीं, मतलब डिग्रेड भी नहीं होगा ये, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो गई है, इसकी एक्टिविटी तो साइलेंस हो गई है, बट अब ये कहाँ रहेगा, ये पी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर ये डीएनए, ये आरएनए स्टोर रहता है, जिसकी एक्टिविटी को साइलेंस किया जाता है, ठीक है। देन लास्ट स्टेप आ जाता है फीडबैक एंड एम्प्लीफिकेशन। जो ये आरएनए ये प्रोसेस होता है, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस जो प्रोसेस होता है, इट कैन एग्जिबिट द फीडबैक लूप्स एंड एम्प्लीफिकेशन मैकेनिज्म्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।